हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री से, जिसमें हम जानेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों ही हम चीजें जानने वाले हैं, पर शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, जैसे कि मेटल्स की स्टेट अगर देखी जाए तो मेटल्स जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए मरकरी मेटल होने के बाद भी हमें एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। सेकंड की बात करते हैं हार्डनेस। अगर देखा जाए मेटल तो हार्ड होते हैं जनरली बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। बट अगर देखा जाए एक्सेप्शनल केसेस को कि मेटल जो है हार्ड होते हैं, हमने देखा, बट पोटेशियम और सोडियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको इजीली चाकू से कट कर सकते हैं, है ना। तो मेटल होते तो हार्ड है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है यहाँ पे, जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम। अब बात करते हैं मैलेबल क्या होता है। देखो बेटा, मैलेबल मतलब होता है कि किसी भी चीज को थिन शीट में कन्वर्ट करना। जब मेटल को आप बहुत ज्यादा बीट करते हो, पीटते हो और उसको एक पतली सी चादर में बदलते हो, इसी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, और मेटल को आसानी से मैलेबल किया जा सकता है, बट नॉन मेटल को मैलेबल नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप अपने घरों में यूज करते हो फॉइल पेपर्स, है ना, फूड को रैप करने में, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, बच्चे, मैलेबिलिटी का। तो मेटल्स को क्या किया जा सकता है, मैलेबल किया जा सकता है, बट नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज पर चलते हैं बच्चा, कंडक्टिविटी, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जा सकता है। अब मेटल जो होते हैं आपको पता ही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट दूसरी तरफ देखा जाए नॉन मेटल बैड कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि क्या बच्चा, मरकरी और लेड क्या है, पुअर मेटल होने के बाद भी ये बिजली और हीट को पास नहीं कराते। पीबी मतलब लेड और Hg मतलब मरकरी। ठीक है, बट यहाँ पर भी एक देखो, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मेटल को एक पतले से तार में बदला जाए, है ना, कन्वर्ट किया जाए किसमें, वायर में, इसी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। ठीक है, तो मेटल्स को आसानी से आप डक्टाइल कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन मेटल्स को आप डक्टाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो देखोगे घरों में तार यूज होती है, कॉपर वायर यूज होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, डक्टिलिटी की वजह से, है ना, कि आप उसको मेटल को किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो, एक वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, मेटल्स को पिघलाना भी बहुत मुश्किल है और बॉईल करना भी बहुत मुश्किल है ना। अगर इनकी बात की जाए तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगेगा और बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा मेटल के लिए, मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट मेटल होने के बाद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है कि वो आसानी से पिघल जाते हैं, जैसे कि गैलियम और सेशियम। अगर आप इनको हथेली पे भी रखते हो ना, तो ये आसानी से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, बट नॉन मेटल्स जो है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सोनोरिटी की। सोनोरिटी क्या होता है, देखो आपके स्कूलों में वो बैल बजती थी ना पहले, अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर आपने कोई मेटल की चूड़ी पहनी, अगर आप उसको गिराते हो या बजाते हो किसी भी मेटल को, तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना वो, जिसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड, जिसको सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल जनरली क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि सोनोरिटी होती है उनके अंदर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चा, वो नॉन सोनोरिटी होते हैं, मतलब कि वो कोई साउंड इस तरीके की प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बच्चा अब बात करते हैं लस्ट्रस। देखो मेटल क्या होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं ना। अगर मेटल्स की बात की जाए तो वो चमक होती है उनके अंदर, वो शाइन करते हैं। बट अगर नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो शाइन नहीं होते है ना, शाइन नहीं करते। बट आयोडीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बाद भी वो क्या करता है, शाइन करता है। तो बेटा याद रखना, मैंने आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करता है ना, बांटने का काम करता है ना।
किस तरीके से, क्यों? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में कि जो शेल्स होते हैं उसमें कुछ इस तरीके से चीजों को, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है ना, K, L, M, N ये शेल्स होते हैं। और इसी तरीके से जब अगर मेटल की बात करें तो इनके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में? 1, 2, 3। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। और इसी वजह से वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ना लेने की वजह से वो क्या करते हैं? डोनेट करना पसंद करते हैं। और डोनेट करते हैं तो वो क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होता है या 2 होता है या 3। इस वजह से वो डोनेट करते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं बेटा? इनके आउटर शेल्स में 5, 6 या 7 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से भाई ये क्या करते हैं? ये इसकी वजह से इतने सारे डोनेट तो नहीं कर सकते ना, तो क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या बनाते हैं? लेने, मतलब ले लिया ना उन्होंने, एक किसी कर्जे में फंस गए वो, है ना, एक डेब्ट आ गया उनके ऊपर, और इसीलिए वो क्या बनाते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। अब रिएक्शंस क्या होती है? जैसे हमने एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चे? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और हमने पढ़ा था एसिड बेस के अंदर, जब वो मेटल ऑक्साइड बनाता है तो वो क्या होता है बेटा? नेचर में होता है बेसिक, मतलब कि बेसिक होगा जनरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम जब एयर, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जब एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एकदम से ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब फायर को कैच कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इनको स्टोर करके रखा जाता है कहां पर? कैरोसिन ऑयल के अंदर। कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों? क्योंकि वो एयर को आने नहीं देता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, इस वजह से उसको कैरोसिन के अंदर डिसॉल्व करके रखा जाता है। आया समझ में? आगे हम जानेंगे और भी टॉपिक्स।